नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया है। कंपनी ने फरियादी से 8 लाख रुपए लेते हुए ठगी की है। क्राइम ब्रांच द्वारा एक आरोपी नरेश खरे को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इलाहाबाद से वैभव नामक व्यक्ति ने अपने साथ हुई ट्रेडिंग के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मामले में बारीकी से पड़ताल की तो इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक फर्जी कंपनी का कॉल सेंटर पाया गया। डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि मौके से आरोपी नरेश खरे और उसके अन्य साथियों को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए हीरानगर थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर बनाया गया था और लोगों को ठगने के लिए आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर काम करता था। हमको इलाहाबाद से जो है एक देवल सिंह नाम के व्यक्ति ने शिकायत करी थी कि उसके साथ जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे एक कंपनी ने जो है उससे करीब 8 लाख रुपए लिए और फिर जो है पैसे लेने के उपरांत जो है ना उसको कोई फ़ायदा हुआ और जो उसके मूल पैसे थे वो भी डूब गए और लोगों से उसका संपर्क भी टूट गया है। ये इसके साथ घटना जो है लगभग पिछले साल हुई थी और लगातार वो 6-8 महीने से जो है संपर्क करने का प्रयास करता रहा परंतु संपर्क नहीं हो पाया। इससे उसको ये इस बात की पुष्टि हो गई कि जो है कहीं ना कहीं फ्रॉड कंपनी के कारण हुआ है। इसमें जो है हमने कार्रवाई करते हुए एक नरेश खरे नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। इसके द्वारा ये कंपनी यहाँ हीरानगर क्षेत्र में संचालित किया जाना पाया गया है। मौके पे एक कॉल सेंटर मिला है पूरा, जिसमें लोगों को जो है कॉलिंग करने के लिए इन्होंने काफ़ी लोग वहाँ भर्ती कर रखे थे। उनको ट्रेनिंग देके ये कॉल कराते थे और जो है जगह जगह इन्होंने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है और किसी भी तरह के फॉरेक्स ट्रेडिंग का कार्य करते हुए मौके पे नहीं पाए गए। तो ये फर्जी कंपनी को पकड़ा गया है। इससे और पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त हुए हैं और अग्रिम विवेचना की जा रही है। सर, ये लालच किस तरह का देते थे? क्या पैसों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का देते थे कि फॉरेक्स आप अलग अलग करेंसियों में हम ट्रेडिंग करेंगे, आपका अकाउंट खुलवाएंगे और उसमें जो है अलग अलग करेंसी में ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट देंगे। बहुत भारी मुनाफे का ये लोग वादा करते थे, जो कि इनके द्वारा मुनाफा तो क्या, इन्होंने पूरे जो मूल पैसे हैं वही ठग लिए लोगों को। विजयनगर क्षेत्र में गाड़ी की डिक्की से चोरी हुए लाखों रुपए के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाने के सामने स्थित मंगल सिटी मॉल की पार्किंग में रखी गाड़ी की डिक्की से 4 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसमें संजय रघुवंशी अपने बेटे रणवीर सिंह के साथ लैपटॉप ठीक कराने मॉल आए थे। वे लैपटॉप ठीक कराने देकर लौटे और यहां से सीधे सत्य साई चौराहा स्थित HDFC बैंक पहुंचे। यहां डिक्की खोली तो उसमें रुपए नहीं मिले, जिसमें पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं अब इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में धारा 379 के तहत मामला दर्ज होने और CCTV फुटेज के आधार पर जांच किए जाने की बात कही है। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा नियमों की अनदेखी कर संचालित करने वाले बार और पब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बार बार नियमों की अनदेखी कर संचालित होने वाले बार और पबों के लाइसेंस अब निरस्त होंगे। दरअसल इंदौर में नाइट कल्चर के लागू होने के बाद से ही लगातार सड़कों पर मारपीट और नशाखोरी सहित अश्लीलता के कई वीडियो सामने आए थे, जिन्होंने शहर की छवि को धूमिल करने का काम किया था। वहीं जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में सतत कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले बार और पब पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पूर्व में कुछ प्रतिष्ठानों को प्रशासन द्वारा नोटिस भी दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बार नियमों की अनदेखी करने वाले बार और पब के लाइसेंस निरस्त किए जाने की भी बात कही। साथ ही नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इसके खिलाफ जन जागृति अभियान चलाए जाने की बात कही। लगातार देख रहे हैं ऐसे वीडियो, कोई रशियन डांस के वीडियो बनाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। देखिए, हमने प्रशासन से कहा है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है उस पर रोकना चाहिए। समय सीमा जो दी गई उसमें बार बंद होना चाहिए और अगर कोई इसको उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कहा है। आप देखेंगे अब कार्रवाई शुरू हुई है, तेज़ी से आने वाले समय में और कार्रवाई होगी। ये जो घटनाएं सामने आई हैं, हत्याएं जैसे विभिन्न अपराध हैं, उसको भी क्या आप है? देखिए, एक नशा एक सामाजिक बुराई है। मुझे लगता है इसको लेके प्रशासन सरकार तो काम कर ही रही है, पर हमें भी सामूहिक रूप से जन जागरण करना चाहिए, इसको दूर करने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को बचाने के लिए। ऐसे संस्थान बंद होंगे जिन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करा रखा है सरकार ने, जो अनियमितताएं कर रहे हैं? जो अनियमितता कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी सील भी कर रहे हैं
और ये भी कहा गया है कि अगर बार बार गलती करेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो, ये कहा गया है। इंदौर में रात के समय में सड़क पर हुड़दंग करने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। वहीं पिछले कई दिनों से जारी इस कार्रवाई को एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने शहर की संस्कृति के अनुरूप बताया है। दरअसल इंदौर शहर में पिछले कई दिनों से पुलिस की रात्रिकालीन कार्रवाई लगातार जारी है। जहां एक तरफ पुलिस ने वारंटधारियों पर धरपकड़ की कार्रवाई की, तो वहीं शहर के सड़कों पर उत्पात मचाने वाले और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में घूमने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा अलग अलग चेकिंग पॉइंट लगाकर थाना स्तर पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। देर रात तक ड्रिंक एंड ड्राइव को भी चेकिंग अभियान के तहत धरपकड़ कर रहे हैं। इस तरह कार्रवाई चल रही है। शहर की संस्कृति बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत है और इसी के अनुरूप ये जो कार्रवाइयाँ हैं इसको एनफोर्स करने के लिए की गई हैं। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, विशेषकर रात्रि में, तो उसके विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है और इसके अच्छे परिणाम भी देखने में आए। सर, एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें पुलिसकर्मी खुद इंदौर शहर में अगले माह होने वाले मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को लेकर आज नगर निगम आयुक्त और मेट्रो प्रोजेक्ट के अपर प्रबंधक ने मेट्रो स्टेशन के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने मेट्रो के कार्य को कर रहे इंजीनियरों से निर्माण कार्यों को लेकर जानकारी दी। दरअसल इंदौर शहर को जल्द मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जहां अगले माह किए जाने वाले इस ट्रेन के ट्रायल रन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं आज शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने नगर निगम आयुक्त और मेट्रो प्रोजेक्ट के अपर प्रबंधक हर्षिका सिंह अन्य अधिकारियों के साथ पहुंची। गौरतलब है कि मेट्रो ट्रेन के कोच के इंदौर पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी है, जहां अगले सप्ताह तक इंदौर में यह कोच पहुंच जाएंगे। वहीं अगले माह सितंबर में इसका ट्रायल रन भी होना है, जिसको लेकर इसका काम युद्ध स्तर पर जारी है। जैसा कि हम सबों को विदित है कि मेट्रो का काम शहर में चल रहा है और इस अंतर्गत आने वाले महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पहला लगभग किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हम ट्रायल रन करना चाह रहे हैं। उसकी तैयारी को लेकर आज एक प्रिलिमिनरी विजिट मैंने किया था। यहाँ के कार्य काफ़ी संतोषजनक हैं। जिस स्पीड से काम की अपेक्षा थी कि वहाँ पर चाहे वो रूट लेइंग का काम हो या बाकी जो सिविल वर्क्स हैं वो पूर्णतः मतलब ऑन ट्रैक है और काम अच्छे से चल रहा है और आराम से जो है अगले महीने हम इसको फर्स्ट जो हमारा 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसका हम ट्रायल रन करने की स्थिति में बिल्कुल हैं। निर्देश के अंतर्गत ये है कि ऑब्वियसली कुछ सिविल वर्क्स के काम हमारे जो यहाँ पर पेंडिंग दिखे विद रिस्पेक्ट टू स्लाइट फ्लोरिंग हो गया या हमारा जो बीच में कुछ इलेक्ट्रिक वर्क है रेल रूट में, वो सारी चीज़ें। बट एज आई सेड कि वर्क इज़ ऑन प्रोग्रेस, दिन रात काम चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले महीने तक इस काम को पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। मेट्रो के कोच जो हैं ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं गुजरात से एंड वी आर एक्सपेक्टिंग आई थिंक नेक्स्ट 27 and 30th we should be here। पिछले 3 महीनों से जनता पर लाल हो रहा टमाटर अब अपने तेवर हल्के करने लगा है। इंदौर में टमाटर के दाम कम हो रहे हैं, जिसके चलते आज चौइथराम सब्जी मंडी में 50 रुपए के 2 किलो के भाव से थोक टमाटर बिका। दरअसल इंदौर की सब्जी मंडी में टमाटर की आवक तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से यह 50 रुपए में 2 किलो तक आ गया है। वहीं बाजार में इसके भाव अभी 40 से 50 रुपए किलो के बीच ही बने हुए हैं। शुक्रवार को इंदौर की मंडियों में थोक में बेस्ट क्वालिटी का टमाटर 30 रुपए किलो और मीडियम 50 के 2 किलो तक बिका। चौइथराम सब्जी मंडी के अंदर महाराष्ट्र एकदम अचानक टमाटर बढ़ा, बेंगलोर से ही बढ़ा। टमाटर के भाव एकदम हो गए कम। कल तक 3000, 2000, फिर 1500, फिर 1400, फिर 800, फिर 900 और अब 500, 550 रुपये टमाटर इंदौर बिक रहा है। इसलिए सब्जी मंडी के अंदर चौइथराम में 50 का 2 किलो टमाटर पूरा बिक रहा है। चौइथराम सब्जी मंडी से सलीम चौधरी।
इंदौर शहर जिसे नवाचार का शहर भी कहा जाता है, वही इंदौर लगातार नंबर 1 का पायदान हर क्षेत्र में हासिल कर रहा है। उसी के चलते इंदौर ने एक बार फिर देश में नाम रोशन किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ऊपर आबादी के शहरों में 187 अंकों के साथ इंदौर देश में प्रथम रहा है। दरअसल इंदौर में पर्यावरण संरक्षण के तहत किए कार्यों के फलस्वरूप वायु गुणवत्ता सूचकांक परिणाम में इंदौर को फर्स्ट रैंक मिली है, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि शहर में स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत इंदौर शहर की वायु गुणवत्ता व पर्यावरण संरक्षण में सुधार हेतु नगर निगम इंदौर द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप इंदौर की वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है, जिसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 की जारी रैंकिंग 10 लाख आबादी से ऊपर शहरों में इंदौर 187 अंक के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा। वहीं नगर निगम द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु विभिन्न गतिविधियां भी की गई हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।